तो मैं इस वीडियो में आपको क्लासिकल जूलॉजी के बारे में पढ़ाऊंगा, जो आपको CUCT में BHU में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं या कोई भी जूलॉजी डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। क्योंकि मैं भी एक टाइम आपके जैसे स्टूडेंट था और मैं प्रिपरेशन किया हूँ, और मेरा BHU में भी हुआ था, DU में भी हुआ था और JNU में भी हुआ था, और मैं कंबाइन एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहा था। तो मुझे पता है कहाँ कहाँ से किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। आप जो इतना पढ़ रहे हैं उससे पढ़ के मैं बहुत छोटे में बोलूँगा और वहाँ से मेजोरिटी क्वेश्चन आ जाएगा। और मैं एक बायोकेमिस्ट्री का प्लेलिस्ट और बना के रखा हूँ, उसको अगर अभी तक नहीं देखें तो आप जाके देखिए उसको, कि वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री से मिल जाएगा। हर एग्जाम में बायोकेमिस्ट्री से 4-5 क्वेश्चन आ जाता है, वो CUCT हो, DU का हो, IIT JEM हो, कोई भी हो। तो वो प्लेलिस्ट में मैं ऐसे ऐसे चीज़ें बता दिया हूँ, वहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, उसको अच्छे से देख लीजिए। आपको कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें हो जाएगा। 30 या 40 मिनट में पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ये जूलॉजी वाला पार्ट शुरू करते हैं। सो देखिए, जूलॉजी में जो क्लासिकल बायोलॉजी वाला पार्ट है, वहाँ पर पहले एकदम मुद्दे में आता है। इतना सारी चीज़ें पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सिलोमेट, एसिलोमेट एंड स्यूडोसिलोमेट, ये 3 जो पार्ट है ना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि एसिलोमेट किसको बोलता है और स्यूडोसिलोमेट क्या बोलता है। अब ये नहीं पूछेगा, आपको पूछा जाएगा एग्जाम्पल मतलब आपको नीचे लिख देगा एस्केलेमेंथिस, निमाटोडा, राउंड वर्म, इस तरह का टर्म यूज़ किया जाएगा आपको गुमराह करने के लिए। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा स्यूडोसिलोमेट है। तो ये मोस्ट जो क्वेश्चन आता है वो स्यूडोसिलोमेट से आता है, ना कि एसिलोमेट से। कभी कभी आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्यूडोसिलोमेट किसको बोलते हैं और सिलोमेट किसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा, ये आपका मेसोडर्म है, ठीक है, और ये पूरा ये जो सीलम कैविटी है ये पूरा मेसोडर्म से कवर है। तो अगर कोई भी कैविटी मेसोडर्म से कवर है तो उसको जो कैविटी बनता है उसको हम लोग सिलोमेट बोलते हैं, मतलब यू सिलोमेट बोलते हैं। अगर वो सिर्फ मेसोडर्म से कवर नहीं होकर अलग कोई लेयर से भी कवर हो रहा है तो उसको हम लोग स्यूडोसिलोमेट बोल रहे हैं। कैसे? जैसे ये कैविटी आपका कैविटी हो गया, ठीक, ये वाला पार्ट आपका कैविटी है ये वाला, और ये देखिएगा आप तो ये मेसोडर्म है, और ये देखिएगा तो एक्टोडर्म है। तो इनर लेयर एंडोडर्म से लेयरिंग हो रहा है और आउटर लेयर आपका मेसोडर्म से हो रहा है। ऐसा तो नहीं चलेगा, क्योंकि सिर्फ मेसोडर्म से होना पड़ेगा, तभी उसको सिलोमेट बोल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा कि स्यूडोसिलोमेट में आपका एस्केलेमेंथिस, निमाटोडा, नहीं तो आपका राउंड वर्म, ऐसे कुछ लेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ, ये वही है जो लिखा हुआ है यहाँ पर। आपको ये सब पूछा जा सकता है कि साइजोसिलम किसको बोलते हैं, एंट्रोसिलम किसको बोलते हैं। देखिए, जब आपको पता होगा कि आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़े हैं तो आपका जैसे मोलरो बनता है फिर गैस्ट्रुला बनता है, तो वहाँ पर आर्केंटनिक लूप, ऐसे अगर आपका मोरुला गैस्ट्रुला बनेगा और अंदर में ऐसे स्पेस बनता है जिसको हम आर्केंटरन स्पेस बोलते हैं। अब उस आर्केंटरन स्पेस को फोल्ड होके अगर आपका सिलम बनता है तो उसको हम लोग एंट्रोसिलम बोलते हैं। तो एंट्रोसिलम से याद रखिएगा एकाइनोडर्माटा, ई फॉर एंट्रोसिलम, ई फॉर एकाइनोडर्माटा, और कॉर्डेटा शुरू हो रहा है, तो ये एंट्रोसिलम इधर वाला पार्ट होगा। अब स्काइजोसिलम क्या होता है कि दिस इज काइंड ऑफ सिलम फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द सॉलिड मास ऑफ द मेसोडर्मल पाउचेस। वो मेसोडर्म में जो पाउचेस है वो स्प्लिट हो रहा है, उससे बन रहा है जो सिलम, उसको हमें साइजोसिलम बोलते हैं। तो मोलास्क, एनिलिड एंड आर्थ्रोपोडा में मिलता है। तो आपको बहुत सारे सिलम का टर्म मिल गया। यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों, ऐसा बात नहीं है, ठीक। सिमेट्री के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि एसिमेट्रिकल सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्रिकल सिमेट्री क्या होता है। अगर बॉडी को आप कोई भी चीज़, कोई भी कंपाउंड को, अगर जैसे ये कंपाउंड है और इसको डिवाइड कर दिया दोनों तरफ से और इक्वल अगर हाफ मिल रहा है, सपोज ये आपका हो गया, और इक्वल जैसे ऐसे कोई कंपाउंड है और यहाँ से काट दिए तो इधर वाला छोटा पड़ रहा है तो ज़्यादा पड़ रहा है, तो ये क्या होगा, एसिमेट्रिकल हो गया। और एसिमेट्रिकल क्या होता है, स्पॉन्ज, मतलब पॉरीफेरा में आता है ये। सिमेट्रिकल में देखिएगा तो बॉडी डिविजिबल इन द 2 और मोर। अगर ये गोल सा है, अब बीच से काटिएगा तो इक्वल हाफ बनेगा, इधर से भी काटिएगा तो इक्वल हाफ बनेगा। तो ये जो इक्वल हाफ बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कि सिमेट्री है। इसमें सिमेट्री मतलब जिधर से काटेंगे लाइन से, अगर बीच से काटते हैं तो दोनों तरफ हाफ जो है स्टिक रहता है, मतलब अनइक्वल नहीं होता है। तो ये जो चीज़ आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा अगर जाइएगा नेक्स्ट पेज में तो सिमेट्री से बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ। और ये बुक अभी तक नहीं लिखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लिंक आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म। आप क्या होता है, स्फेरिकल सिमेट्री होता है, रेडियल सिमेट्री होता है, बायलैटरल सिमेट्री होता है। ये आपको नहीं पूछा जाएगा कि सिमेट्री क्या होता है, आपको पूछा जाएगा दूसरी तरफ से, बताओ हार्टिमेट में किस तरह का सिमेट्री पाया जाता है, बताओ एकाइनोडर्माटा में किस तरह का सिमेट्री पाया जाता है। एकाइनोडर्माटा से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। बायलैटरल सिमेट्री कहाँ मिलता है, जैसे हम लोग बायलैटरल सिमेट्री ह्यूमन बींग्स, अगर देखिएगा ये माथा है, ये बॉडी है, ये हाथ है, पैर है जी, तो बीच से काटिएगा तो दोनों हाफ दोनों तरफ निकल जाएगा, तो इसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में देखिएगा एकाइनोडर्माटा के 5 हाथ होता है, तो रेडियल सिमेट्री एकाइनोडर्मा में पाया जाता है, नीडरियंस में पाया जाता है। स्फेरिकल
स्पेरिकल सिमेट्री किस में मिलता है, सम कोरल्स में मिलता है। तो आपको एग्जाम्पल दे के पूछा जाएगा, ना कि आपको सिमेट्री पूछा जाएगा। तो इस गुमराह करने के लिए आपको ऐसे देखिए, अगर आपको वहाँ पर भी क्लियर नहीं हुआ, मैं ड्रॉ किया जो ये जैसे बायलैटरल सिमेट्री है, ये आपका रेडियल सिमेट्री है, ये आपका स्पेरिकल सिमेट्री है। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा क्लियर रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, सिमेट्री या सीलम से बहुत क्वेश्चन आता है। अब एक कॉन्सेप्ट जो आता है वो हो गया आपका प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटरोस्टोम। मतलब अगर देखिएगा ब्लास्टोपोर पोर होता है, ब्लास्टोपोर मतलब आपका क्लीवेज होने के बाद जो स्पाइरल क्लीवेज हो या रेडियल क्लीवेज हो, कुछ तरह का भी क्लीवेज हो, तो वो करने के बाद जो ब्लास्टोपोर बनता है, अगर ब्लास्टोपोर से आपका माउथ बन रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोस्टोम। और अगर आपका ब्लास्टोपोर से आपका एनस बन रहा है तो उसको ड्यूटरोस्टोम बोलते हैं। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा, ऐसे नहीं, ये तो आपको पता होना चाहिए, आपको पूछ लेगा कि ब्लास्टोपोर से बताओ ये ड्यूटरोस्टोम है कि ब्लास्टोपोर से एनस बन रहा है, बताओ ड्यूटरोस्टोम होगा कि प्रोटोस्टोम होगा, ऐसे पूछ सकता है। या घुमा कर पूछ सकता है, ड्यूटरोस्टोम का नाम लिख दे देगा, आप बोलेगा कौन सा एनिमल है नीचे जो ड्यूटरोस्टोम है। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। एक तो हो गया आपका ड्यूटरोस्टोम प्रोटोस्टोम हो गया, एसिमेट्री सिमेट्री हो गया, सिलोमेट हो गया। ये 3-4 जगह से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको अच्छे से याद रखिए, हट रखिए, यहाँ से एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछेगा, ना कि आपको बोलेगा ये क्या होता है। आपको कोई नहीं पूछेगा सिमेट्री क्या होता है, आपको कोई नहीं पूछेगा रेडियल सिमेट्री क्या होता है। पूछेगा तो आपको बोलेगा बताओ ये 4 एनिमल नीचे रखा हुआ है वो कौन सा सिमेट्री बिलोंग करता है। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप प्रोटोजोआ से किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोटोजोआ से यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। प्रोटोजोआ से देखिए कहाँ से पूछेगा, एग्जाम्पल से पूछेगा कि जैसे जू फ्लैजेलेट में क्या बिलोंग करता है, आपका लेस्मिनिया डोनोवानी, ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस, क्रूसी। अब क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ जाएगा, इस क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि जू फ्लैजेलेट कौन सा पैथोप्रोटोजोआ बिलोंग करता है। या ऐसे पूछ सकता है कि ट्रिपनोसोमा क्रूसी से किस तरह का डिजीज हो रहा है, तो चैगास डिजीज, C4 क्रूसी, C4 चैगास, याद रखिएगा। आपका लेस्मिनिया डोनोवानी सबको विसरल लेस्मिनिसिस हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट को क्लियर नहीं होता है कौन सा प्रोटोजोआ है कौन सा प्लोरीफेरा है। ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, प्रोटोजोआ का क्या एग्जाम्पल होता है, नहीं तो आपको बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चन छूट सकता है। इसको ही रट्टा मारना, ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ना है। जैसे यहाँ पर आपको सार्कोडिना हो गया, सार्कोडिना में आपका एंटाइमोहिस्टोलाइटिक आता है। उसके बाद अगर देखिएगा आपकी यहाँ पर स्पोरोजोआ है, स्पोरोजोआ में आपको देखिएगा प्लाज्मोडियम आपका आ जाएगा, जहाँ से मलेरिया होता है। ठीक है, आपका मोनोसिस्टिस होगी, आपका टॉक्सोप्लाज्मा होगी, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा अगर आप जाइएगा सिलियोफोरा में, सिलियोफोरा में आपको पैरामीशियम से क्वेश्चन पता पे सिलियोफोरा कौन से बिलोंग करता है। अगर सिलियोफोरा में क्या होता है, सबसे जब मेन प्रॉपर्टी जो है सिलिया रहता है, कॉन्जुगेशन होता है। तो कॉन्जुगेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉन्जुगेशन से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। 4-3 प्रो न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियस इधर उधर परम्यूटेशन लगा के आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ के नहीं बताऊँगा, डायग्राम से दिखा रहा हूँ। ये है कॉन्जुगेशन का डायग्राम। और ये दोस्तों आपको पूरा याद रखना है, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप कॉन्जुगेशन अच्छे से पढ़िए। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है आपका जो कॉन्जुगेंट ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से आएगा, और आपका जो माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, कितना बार डिवाइड हो रहा है, कितना हैप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियस बन रहा है, कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पैरामीशियम से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कॉन्जुगेशन से। उसके अलावा मैं आपको बताया कि यहाँ से आपका एग्जाम्पल पूछ सकता है। जैसे आपका सिलियोफोरा का प्रॉपर्टी होता है सिलिया रहता है, इधर स्पोरोजोआ में क्या होता है कि आपको एंडोपैरासाइट स्पेसिफिकली होता है, और सीडोपोडिया लोकोमोशन के लिए हेल्प होता है। तो ये सब चीज़ें आपका स्मॉलर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना पड़ेगा, कौन सा डिजीज होता है, किसके द्वारा होता है, ये पढ़ना पड़ेगा। अगर आप निडरिया आ जाएगा, निडरिया में आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट कोरल लीफ आ जाता है। कोरल लीफ में क्या पूछेगा, कोरल लीफ में आपका क्या पूछेगा, फिरिंजियन रीफ क्या होता है, एटोल रीफ क्या होता है, ब्रिंगिंग रीफ क्या होता है, बेरिया रीफ क्या होता है। तो ये सब चीज़ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ब्रीफ जरूर पढ़िएगा, रीफ क्या होता है, और आपका बेरिया रीफ किस तरह का चीज़ होता है, एटोल रीफ क्या है, फ्रिंजिंग रीफ क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा आता है। मैं जस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन को टच करके जा रहा हूँ क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है। ये ई बुक आप ले लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। एसिलोमेट होता है, निडरी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। प्रोटोस्टोम होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, टिश्यू लेवल में ऑर्गेनाइजेशन रहता है, और आपका पॉलीफेरा में सेलुलर लेवल में ऑर्गेनाइजेशन रहता है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लार्वा क्या आता है, पॉलीफेरा में क्या लार्वा है, और आपका निडरी में किस तरह का लार्वा है। जैसे यहाँ पर देखिए पैनुलर लार्वा है, वहाँ पर किस तरह का लार्वा है आपका पॉलीफेरा में, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। पॉलीफेरा से बहुत सारे क्वेश्चन आता है, मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में, पॉलीफेरा भी आएगा। तो आपका जैसे ये क्लास से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। कभी एंथोजोआ से क्या होता है, ऑक्टेगरिलिया सब क्लास की। एंथोजोआ में मेडुसा नहीं रहता है, ठीक है, एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है। ये सब प्रॉपर्टी जो मैं लिखा हूँ ऐसे नहीं लिखा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम्पल क्या है, पेन्नाटुला, गॉर्डिनेरिया टूबिफोरा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसका कॉमन नेम क्या है, क्या नाम है, कॉमन नेम क्या है। देखिए सी पेन बोलता है पेन्नाटुला को, सी फेदर भी बोलता है। गॉर्गोनिया के क्या बोलते हैं, हॉर्नी कोरल एंड सी फैन बोलता है। ट्यूबिफोरा को कहता है ऑर्गेन पाइप कोरल। मैं रियली बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आता है। लार्वर से किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एसिलोमेट है कि सिलोमेट है,
और एंथोजोआ में जो एग्जांपल्स है, जैसे हमको बता दिया कि आपका ट्यूबिपोरा हो गया, गोर्गोनिया हो गया, पेन्नेटुला हो गया, ये कि मैरान में रहता है कि नॉर्मल वाटर में रहता है। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप घूम रहा पागल हो जाइए, आप समझ नहीं आएगा क्या कैसे आंसर करें। उसको छोड़ दीजिएगा। हेक्सोकोरलिया हो गया, जो उसी क्लास में पढ़ता है एंथोजोआ में। उसके बाद स्काइफोजा एंड हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ में आपका हाइड्रा पढ़ता है, ओबेलिया पढ़ता है। यहाँ पर मैरान एंड फेस मोटर दोनों रहता है। स्काइफोजा में आपका ऑरेलिया पढ़ता है। ऑरेलिया से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। इसका कॉमन नेम क्या है पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो हो गया आपका मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि बताओ सेक्सुअल लाइफ किस में होता है, एसेक्सुअल लाइफ कौन सा होता है। तो ये पढ़ना पड़ेगा। ओबेलिया कौन इज सेक्सलेस, देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा पीछे जाइएगा तो यहाँ पर निडरिया का बहुत सारा लार्वा, आपको प्लानो लार्वा जैसे आपको बोल दिया। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ होता है, सी वाटर वेयर द जार्म सेल्स आर सेट फ्री फ्रॉम द फीमेल मेडुसा एंड फर्टिलाइज द ओवा। जाइगोट फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन इमीडिएट अंडरगो द क्लीवेज। हॉलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, याद रखिएगा। ब्लास्टुला फॉर्म होता है, ठीक। उसके बाद देखिएगा इन्वेजिनेशन होता है किसके द्वारा, एक तरह का इन्वेजिनेशन प्रोसेस होता है, डेवलपमेंट। आप बायोलॉजी पढ़िएगा तो आपको पता होगा। तो कन्वर्ट इनटू सिलिएटेड प्लानो लार्वा। आपने नॉर्मल प्लानो लार्वा से आपका सिलिएटेड प्लानो लार्वा बन गया। उसके बाद वो क्या करेगा कि एक्टोडर्म एंडोडर्म जो प्रोसेस होता है वो चलते रहेगा आपका। उसके बाद फ्री स्विम फॉर्म में जाएगा। उसके बाद आपका हाइड्रोला बनेगा। तो बहुत सारे स्टेजेस है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, 100% आएगा। पॉरीफेरा बनाने के बाद ये वीडियो को मैं स्टॉप करूँगा, फिर फर्दर स्टडी करूँगा। पॉरीफेरा से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, मैं बता रहा हूँ। कोई भी क्लासिफिकेशन हो, लार्वा का नाम जरूर पूछेगा, किस तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू है कि आपका सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, सिलोमेट है कि नहीं है, किस तरह का ऑर्गेनिज्म मिलता है, ऑर्गेनिज्म का कॉमन नाम क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा आएगा दोस्तों, इसको एकदम मिस मत कीजिएगा, ठीक। लिख के रख देता हूँ, आपको नहीं भूलिएगा तो मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ आपको। जैसे कि क्लासिफिकेशन में स्पेशल प्रॉपर्टीज़ क्या है ऑर्गेनिज्म का, क्यों उसको क्लासीफाई किया गया। दूसरा आपका लार्वा नेम जितना भी है, आपको लार्वा या नेम याद है, आपका कॉमन नेम याद रखना पड़ेगा ऑर्गेनिज्म का, क्या नाम, कॉमन नेम, ठीक। 4 आपका जो आपको याद रखना है, जैसे आपका निडरी में मेटास्टेसिस मिलता है, पॉलीफेरा में आ गया तो कैनल सिस्टम मिल जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो आपको पता था जैसे पॉलीफेरा आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये पूछेगा। निडरिया आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, ये सेसाइल होता है, ठीक है। आपका रॉक में पाया जाता है, एसिमेट्रिकल होता है, डिप्लोप्लास्टिक इन नेचर रहता है, और कैनल सिस्टम मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई। अब इसको डिवाइड किएगा ऑन द पॉलीफेरा भी छोटे छोटे क्लास है। जैसे कैलकेरिया है, कैलकेरिया में नाम ही सुन सकते हैं, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स रहता है। स्पिक्यूल्स भी बहुत तरह का होता है, मोनोएक्सोन, ट्राइएक्सोन, टेट्राएक्सोन, ट्राइएक्सोन भी होता है। ये मेजरली आपका मैरान में मिलता है। किस तरह कैनल सिस्टम मिलता है, एस्कोन, साइकोन। ऐसे ही नहीं लिखा हो दोस्तों, इसको बहुत छांट के लिखा हो। आप बुक में जाइएगा तो बहुत सारा प्रॉपर्टी होगा। ये मैं क्यों लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक। उसके बाद देखिएगा आपका हेक्सैक्टिन एलिडा हो गया। हेक्सैक्टिन एग्जाम्पल याद रखिएगा उसका। एक मैराइन होता है, डीप सीज में मिलता है, सिलिशियस स्पिक्यूस मिलता है, और क्या एग्जाम्पल हिस्पोस्पॉन्जिस होता है। डेमोस्पेंजिया में क्या होता है, 6 रे सिलिशियस स्पिक्यूस मिलता है, मेन प्रॉपर्टी इसका। और ल्यूकेन एंड ड्रैगन कैनल सिस्टम मिलता है, एग्जाम्पल आपको स्पॉन्जिला, आप याद रखिएगा। तो आपको हेक्सैक्टिन एलिडा, डेमोस्पॉन्जिया, और नीचे जो आप देखिएगा पीछे, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़िएगा। कैलकेरिया में आपको क्या मिलेगा, कैलकेरिया में एग्जाम्पल देखिए क्या क्या है, स्काइफा है, साइकॉन है, ल्यूकोसिनिया है। इसमें किस तरह का कैनल सिस्टम मिलता है, देखिए साइकॉन, एस्कॉन टाइप मिलता है। तो ये पढ़ के रखिएगा। यहाँ पर डायग्राम में बढ़ा गया कि किस तरह कैनल सिस्टम का डायग्राम कैसे होता है, एस्कोनॉइड, साइकोनॉइड एंड ल्यूकोनॉइड। आप देखिएगा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं रेड है, इधर येलो है, इसका रिप्रेजेंट करने का महत्व क्या है। यहाँ पर कोआनोसाइट सेल्स होता है, कोआनोसाइट सेल्स कभी पूछ लेगा तो कोआनोसाइट सेल्स कहाँ मिलता है, निडरिया में, पोरेफेरिया, प्लेटिहेलमिन्थस कहाँ मिलता है। तो आपको याद रखना है पॉलीफेरा में मिलता है, यहाँ मिलता है इनर लेयर में मिलता है। और आपका देखिएगा ये मेसोफिल होता है, अंदर वाला बीच वाला पार्ट डर्मल लेयर होता है। उसके बाद आपका पिनाकोसाइट होता है। पिनाकोसाइट कहाँ होता है, पिनाकोसाइट आपका बाहर लेयर में रहता है। तो ये भी आपको याद रखना है। वाटर फ्लो में कौन हेल्प करता है, कोआनोसाइट सेल हेल्प करता है, क्योंकि वो वाटर करंट को पास कराता है। उसके ऊपर आपको पढ़ाता हूँ कि आपका कैनल सिस्टम किस तरह का होता है। एस्कॉन कैनल सिस्टम होता है, उसके बाद आपका साइकोनॉइड कैनल सिस्टम होता है, और ल्यूकोनॉइड कैनल सिस्टम होता है। इसको जरूर याद रखिएगा। एक होता लास्ट होता है रैगून टाइप। तो ये सब टाइप आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। स्पिक्यूल से क्वेश्चन आता है कि मोनोएक्सन स्पिक्यूल्स, डाइन एक्टिनल स्पिक्यूल्स एंड 6 रेज भी होता है बहुत सारा, ट्राइएक्सन, पॉलीएक्सन स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल से क्वेश्चन आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। उसके अलावा आपको जो याद रखना पड़ेगा जहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये सबसे इतना फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन नहीं आता। तो जो जो आपको चीज़ बताया वो आप पढ़ लीजिए। और आपका पॉलीफेरा में जितना भी लार्वा है वो जरूर पढ़िएगा। इस बुक में मैं अलग से एक लिस्ट बनाया हूँ लार्वा का,
मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट में इस चैप्टर के लास्ट में लार्वा का जितना नेम हो वहाँ पर लिस्ट बनाया गया, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। नहीं तो मैं पढ़ाते रहूँगा। आज पॉरीफेरा, निडरिया और सिलोमेट क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है पढ़ाया। 15 मिनट हो गया वीडियो को, और ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर ये जूलॉजी सीरीज़ आपको और चलाना है और अच्छा लग रहा है तो उस जूलॉजी का कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जूलॉजी का सीरीज़ पूरा चाहिए मुझे, मैं आपको दे दूंगा। इससे आपका BHU या जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जूलॉजी आपका डिपार्टमेंट है, इससे आपका क्वालिफाई हो जाएगा बहुत अच्छा रैंक से। और मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ आपको। तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में प्रेमपूर्वक, आदरपूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।